प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं वयम भारतीय इस पाठ का, जो संस्कृत का एक नाटक है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में कथा नाटक कौमुदी खंड में है। तो इसका एक भाग आप लोग पढ़ चुके हैं। एक क्लास में जो पढ़ाया जा सका था उसमें था। आज दूसरी क्लास में कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, क्योंकि ये अंतिम घंटी लगना शायद पढ़ाई के लिए समय की कमी कर जाता है। चलिए, जहाँ से पढ़े थे वहीं से इसको दोबारा उठाते हैं। 2-4 शब्द आपको यहाँ मिल जाएंगे। ततः चिकित्सकः आगच्छत, इसके बाद चिकित्सक आता है। आफताबस्य रक्त निरीक्षणम करोति, आफताब की रक्त का निरीक्षण करता है। अच्छा, ठीक हो गया है, दोहराया जाता है। एक नियम है कि पुरानी बात ताज़ा हो जाए, है ना। इसलिए जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उस कुछ लाइन को हम इधर वापस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तस्य रक्तम दीपकस्य रक्तवर्गस्य निर्गच्छति, उसका रक्त यानी कि आफताब का खून दीपक के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है। आफताबः सहर्षम स्वरक्तम दीपकाय ददाति, आफताब खुशी खुशी अपना रक्त दीपक के लिए देता है। तस्य जीवनम एव रक्षति, और उसके जीवन को बचाता है, रक्षा करता है। सर्वे आनंदम अनुभवन्ति, सभी आनंद का अनुभव करते हैं। जसविंदरः जसविंदर, मित्र दीपक त्वम येन सह कदापि भोजनम न अकरोत, हे मित्र दीपक तुमने जिसके साथ बैठकर कभी भोजन नहीं किया। तस्यैव आफताबस्य रक्तदानेनैव, उसी आफताब के रक्तदान से ही त्वम जीवनम अलभः, तुमने जीवन प्राप्त किया है, अर्थात तुम्हारी जान बची है। दीपक, मित्र आफताब, हे मित्र आफताब, साधु, बहुत अच्छा। बच्चों, एक शब्द जो यहाँ आफताब शब्द है, बार बार हमारे दिमाग में पिछले वीडियो में ही आ रहा था, और मैं सोच रहा था बच्चों को इसका मतलब तो बताऊं क्या होता है। आज फिर याद आ गया है, तो इसकी हिंदी बताते हैं। आफताब माने होता है सूर्य, सूरज। चलिए, बाकी के नाम आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि जसविंदर शब्द जो है ये ईसाई समाज से आया है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बाकी दीपक का अर्थ आप जानते ही हैं। चलिए, तो श्लाघनीयम तवाचरणम, तुम्हारा आचरण प्रशंसनीय है। तव धन आचरणम से बना है तवाचरणम। तुम वस्तुतः मम सन मित्रमसि, तुम वास्तव में हमारे सच्चे मित्र हो। जसविंदरा, जसविंदर मित्र की परिभाषा बता रहा है। परीक्षा में पूछा जाएगा ये किसने कहा है। आपद गतम च न जहाति ददाति काले, और जो विपत्ति में आने पर साथ नहीं छोड़ता, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम, सच्चे मित्र का यही लक्षण प्रवदंती बताते हैं संतः, संत लोग, महात्मा लोग। महात्माओं ने सच्चे मित्र का लक्षण यही बताया है कि सच्चा मित्र विपत्ति आने पर साथ नहीं छोड़ता और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देता है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में यही पूछा जाएगा किसने कहा है, ठीक। कतिपय दिवसानंतरम आफताबः दीपकस्य गृहं गच्छति, कुछ दिनों के बाद आफताब दीपक के घर जाता है। आफताबः, आफताब, मित्र दीपक, हे मित्र दीपक, श्वः मम ईद महोत्सवो भविष्यति, कल हमारा ईद महोत्सव होगा। किम तुम मम गृहम आगमिष्यसि, क्या तुम मेरे घर आओगे। दीपका, दीपक, अवश्यम एव आगमिष्यामि अहम, अहम अवश्यम एव आगमिष्यामि, मैं अवश्य ही आऊंगा। मित्र,
अहम तो पूर्वम एव लज्जितो अस्मि। हे मित्र, मैं तो पहले से ही लज्जित हूँ। मया त्वया सह समुचितम न चरितम, मैंने तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया था। सुंदराणि वस्त्राणि धारयित्वा, सुंदर वस्त्रों को पहनकर, तस्य मित्राणि, उसके मित्र, आफताबस्य गृहं गच्छन्ति, आफताब के घर जाते हैं। तत्र ते, और वहां पर वह, परस्परम आलिंगन्ति, एक दूसरे के गले मिलते हैं। आफताबा, आफताब, तान, उन लोगों को, दीर्घ सूत्र का मिष्ठान्नानि भोजयति, सेवई खिलाता है, अर्थात सेवई का भोजन कराता है। ध्यान दीजिएगा, सेवई जो है एक बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन कहा गया है हमारे प्राचीन शास्त्रों से लेकर के आज तक। ध्यान दीजिएगा, तो सेवई खिलाई जा रही है ईद के अवसर पर। अच्छा संदेश मिला यहाँ पे। और एक संदेश का परिहार किया गया है। लोग कहते हैं कि ईद पर पशुओं की बलि और हत्या होती है, यहाँ उसे अस्वीकार किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दीपक ईद महोत्सव जनेषु भ्रातृभावं वर्धयति। परीक्षा में पूछेगा, ईद महोत्सव जनेषु भ्रातृभावं वर्धयति, ईद महोत्सव लोगों में भाईचारे का भाव बढ़ाता है, ये किसने कहा है? तो ये दीपक का कथन है। वर्ग विभेदम, वर्ग विभेद को यानी कि वर्ग के भेद को, जाति भेदम, जाति भेद को, धनिक निर्धन भेदम चा, और गरीब अमीर के भेद को दूर करता है। परीक्षा में पूछा जाएगा, धनिक निर्धन भेदम कह दूरी करोति, उत्तर होगा ईद महोत्सव। ऐसे कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वर्ग भेद, जाति भेद इत्यादि को कौन दूर करता है? तो ईद महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। दिवसे अस्मिन् जनाः परस्पर द्वेष भावं विहाय, इस अवसर पर लोग आपसी दुश्मनी और वैर भूल करके, सर्वे वयम भ्रातरा, हम सभी भाई हैं, इति, इस प्रकार की शोभन भावनाया, सुंदर भावना से, परस्परम आलिंगन्ति, एक दूसरे के गले लगते हैं। ते सर्वे स्वगृहं गच्छन्ति, इसके बाद वे सभी अपने घर जाते हैं। कतिपय मासानंतरम होलिकोत्सव आयाति, कुछ महीने बाद होली का पर्व आता है। बड़ा ही उत्तेजक पर्व है और बड़ा ही कुल मिलाकर के सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन झेलने में अच्छा नहीं लगता। आ रहा है वो महोत्सव जिसे हम होली के नाम से जानते हैं। आफताबा होलिकाया साधुवादम दातुम दीपकस्य गृहं गच्छति, आफताब होली की बधाई देने के लिए दीपक के घर जाता है। साधुवाद का अर्थ यहाँ है बधाई देना, ठीक, शुभकामना देना। दीपका, दीपक, मित्र आफताब, माम गाढ़म परिस्वजस्व, हे दीपक, हे मित्र आफताब, दीपक का वाक्य है ये इसलिए, हे मित्र आफताब, तुम मुझे गले मिलो, अर्थात मजबूती से गले मिलो। तो प्रीत्या परस्परम आलिंगता, वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दीपका तम विविधानि व्यंजनानि भोजयति, दीपक उनको अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाता है। तो भाई होली में क्या क्या बनता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके यहाँ होली में क्या क्या बनता है। ठीक, हम मौका पा करके बढ़िया बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। हाँ, रंग मत फेंकिएगा, ठीक, तो रंगों से ही खतरा है, स्वाद बिगड़ जाता है भोजन का। चलिए, तो यहाँ पर बिना रंग के तो जीवन सूना हो जाएगा। रंग भी जरूरी है, बट सीमा होती है हर चीज की। चलिए, आफताबा, आफताब, होलिकोत्सवस्य उल्लासमयः कालः कस्य मनो न वर्जयति, ये भी पूछा जा सकता है किसने कहा है। होलिका उत्सव का उल्लासमय समय अर्थात मस्त करने वाला समय किसके मन को नहीं खींचता, आकर्षित करता। सकला गृह वीथिका मार्गाः, सभी घर की गलियां और रास्ते, मनोहर गुलाल आदि रंजन राग रंजिता भवंती,
सुंदर गुलाल आदि के रंगों के रंग में रंग जाते हैं, गलियां तक भीग जाती हैं, सड़क तक गवाही देती है कि यहाँ होली खेली गई है। और नाम क्या है? होली। पास्ट टेंस में बात होती है, जो हो चुकी है वो भी आज हमें खुशी दे रही है, वो त्योहार है होली। आगे बढ़ते हैं, चलिए। दीपिका सत्यमेव गगने पटवासा प्रसरति, वास्तव में आसमान में गुलाल उड़ रहा है, पटवास गुलाल को कहेंगे। मनस प्रीति जायते, मन में प्रेम जाग रहा है, उत्पन्न हो रहा है। जनाह लोग पिचकारी यंत्रेण, पिचकारी नामक यंत्र से जनेशु, न केवलम लोगों के ऊपर, न केवल अबीर गुलाल कुमकुम आदि नाम रागा नाम जलम प्रक्षिपंती, लोग लोगों पर न केवल अबीर गुलाल इत्यादि से मिले हुए, कुमकुम आदि से मिले हुए जलों को ही नहीं डाल रहे हैं, अर्थात रंग ही नहीं डालते हैं, बल्कि अपितु स्नेहस वृष्टिम कुर्वन्ति, ये रंग नहीं है, ये प्रेम की वर्षा की जाती है। हम होली के दिन रंग नहीं फेंके जाते, वास्तव में प्रेम बरसाया जाता है। चलिए, हमने कहीं कहीं प्रेम बरसाते समय पिटाई का भी दृश्य देखा है, इसलिए उस प्रेम को प्रेम ही रहने देना चाहिए, नहीं तो झगड़े का रूप ले लेता है। रंग लगाने में अक्सर हाथापाई हो ही जाती है। चलिए, यहाँ लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। तो लिखा क्या है कि भाई केवल रंग नहीं फेंकते हैं इस अवसर पर, बल्कि लोग अपने प्रेम की वर्षा करते हैं। आफ्ताबा आफ्ताब, यथा ईद महोत्सवे तथैव होलिकोत्सवे अपि जनाः परस्पर राग द्वेषादीन परित्यज्य महता सौहार्देन परस्परम आलिंगन्ति। जैसे ईद महोत्सव पर, उसी प्रकार होलिका उत्सव पर भी लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव को भूल करके अत्यधिक प्रेम से लोगों से मिलते हैं। महोत्सव अयम, यह महोत्सव जनेषु लोगों में प्रेम भावम सद्भावम च जनयति, प्रेम भाव और सद्भाव को जगाता है। दीपकस्य पिता, दीपक के पिता से पाठ का समापन होता है। वो बालका, हे बच्चों, विविधा नाम धर्माणाम मार्गा विविधा, बहुत महत्वपूर्ण है, किसने कहा याद रखिएगा। अलग अलग धर्मों का मार्ग अलग हो सकता है, किंतु तेषाम गंतव्यम एकमेव, परंतु उनका लक्ष्य एक ही होता है। सर्वेषाम जनानाम शिरासु, सभी लोगों की धमनियों में समानम एवं रक्तम प्रवाहति, समान रक्त ही बहता है। विद्यार्थियों, आवाज मत करो, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, इसलिए आवाज न करें। आप चुपचाप बैग उठाओ, चले जाओ। अभी समय नहीं हुआ, लेकिन घंटी लगवा दी गई, महापुरुषों की बातें हैं। संसार से सर्वे अपि मानवा समानाः, संसार के सभी मनुष्य समान हैं। सर्वेषाम धर्माणाम सारभूत तत्वानाम एकत्र संचयन एवं विश्व धर्मत्वम संभवति। सभी धर्मों का जो मूल तत्व है, उसे एक समझने में ही विश्व धर्म संभव होता है, अर्थात विश्व एकता की स्थापना होती है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, ईश्वर सभी लोगों के, सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। इति गीतायाम अपि उत्तम, ऐसा गीता में भी कहा गया है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक परीक्षा में पूछा जा सकता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, नाटक में यह वाक्य किसने कहा है? तो दीपकस्य पिता उत्तर लगेगा। आज यहीं तक।